गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की संस्कृत रुचिरा के एकादशः पाठा समवायो ही दुर्जया नामक पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। लेकिन इस पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें। और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए अब हम देखते हैं इस एकादशा पाठा समवायो ही दुर्जया का हिंदी अनुवाद। देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि इस पाठ का अर्थ क्या है। समवाया माने संगठन, ही माने ही, दुर्जय माने दुर्जय होता है, अर्थात कठिनाई से जीतने योग्य होता है। जो संगठन होता है या समूह होता है वह कठिनाई से जीतने के योग्य होता है। तो आइए हम देखते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा प्राचीन काल में एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर एका चटका प्रतिवसति स्म, एका चटका एक गौरैया प्रतिवसति स्म निवास करती थी। कालेन तस्याः संतति जाता, कालेन कुछ समय बाद, तस्याः संतति जाता उनको संतानें हुई, कुछ समय बाद उन्हें संतानें हुई। एकदा कश्चित प्रमत्तः गजा, एकदा एक बार, कश्चित प्रमत्तः गजा कोई मतवाला हाथी, तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य, तस्य वृक्षस्य अधः उस पेड़ के नीचे आकर के, तस्य शाखाम उस पेड़ की शाखा को, सुंडेन अत्रोटेत, सुंडेन सूंड से, अत्रोटेत तोड़ दिया, चटकाया नीडम भुवि अपतत जिससे, चटकाया नीडम गौरैया का घोंसला, भुवि अपतत भुवि माने पृथ्वी पर, अपतत माने गिर पड़ा, जिससे गौरैया का घोंसला पृथ्वी पर गिर पड़ा। तेन अंडानि विशीर्णानि, तेन अंडानि जिससे उसके अंडे, विशीर्णानि नष्ट हो गए। अथ सा चटका उसके बाद वह गौरैया वैलपत रोने लगी। तस्याः विलापम श्रुत्वा, तस्याः विलापम, तस्याः माने चटकाया, उस गौरैया के विलापम श्रुत्वा विलाप को सुनकर, काष्ठकूटः, काष्ठकूट नामक खगा पक्षी, काष्ठकूट कहते हैं कि जिसे हम लोग कठफड़वा कहते हैं, उसी को काष्ठकूट कहा गया। काष्ठकूट अर्थात कठफड़वा नामक पक्षी ने दुखेन ताम अपृच्छत, दुख से, दुखपूर्वक, ताम अपृच्छत उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसि, हे भाई किमर्थम विलपसि क्यों रो रहे हो, इति ऐसा। चटकावदत गौरैया बोली, दुष्टेन एकेन गजेन, एकेन दुष्टेन गजेन एक दुष्ट हाथी ने, मम संतति नासिता, मम संतति मेरी संतान को, नासिता नष्ट कर दिया। तस्य गजस्य वधेन एव, तस्य गजस्य वधेन, तस्य गजस्य जिस हाथी ने तोड़ा है मेरे या मेरे संतति को नष्ट किया है, वधेन एव उसके वध से ही, मम दुखम अपसरेत मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटा तब कठफड़वा ने, ताम वीणारवा नामना, ताम, ताम माने चटकायाम उस गौरैया को, वीणारवा नामन्या वीणारव नामक मक्षिकाया मक्खी के, समीपम अनयत समीप ले गया। तयोः वार्ताम श्रुत्वा, तयोः, तयोः माने उन दोनों के, अर्थात गौरैया के और कठफड़वे के, वार्ताम श्रुत्वा बातचीत को सुनकर, मक्षिका अवदत वह मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः नाम आसीत्, अर्थात मेरा मित्र, मंडूक माने होता है मेढक, मेघनादा माने मेघनाथ का, मेरा मेघनाथ का एक नाम का एक मेढक मित्र है। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामः, शीघ्रम तम उपेत्य, शीघ्रम तम माने उसके, उपेत्य माने पास जा कर के, यथोचितम जैसा वह कहे वैसा, करिष्यामः हम करेंगे। तदानीम तो, तदानीम उसके बाद, तो वे दोनों, मक्षिकया सा मक्खी के साथ, वे दोनों माने गौरैया और काष्ठकूट यानी कठफड़वा,
मक्षिकया सह मक्खी के साथ मेघनाथस्य समीपम पुरः गत्वा मेघनाथ के सामने जाकर सर्वम वृतांतम निवेदयताम उससे पूरा वृतांत, वृतांत माने समाचार, निवेदयताम माने बताया। मेघनादः वदत् मेघनाद बोला यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। यथा अहम कथयामि, यथा जैसे अहम मैं कथयामि कह रहा हूँ, तथा कुरुतम तुम वैसा करो। मक्षिके मक्खी प्रथमम तुम मध्याह्ने, प्रथमम सबसे पहले तुम मध्याह्ने दोपहर के समय तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, तस्य गजस्य कर्णे उस हाथी के कान में शब्दम कुरु शब्द करो। एन सह नयने निमील्य स्थास्यति, एन सह जिससे वह नयने निमील्य स्थास्यति, नयने माने नेत्रों को, निमील्य माने बंद करके, स्थिति माने रुक जाएगा। यानी जहाँ हाथी चल रहा होगा तो जब तुम उसके कानों में जा करके आवाज़ करोगी तो वो हाथी आंख बंद कर लेगा और रुक जाएगा। तदा काष्ठकूटा, जब वह आंख बंद करके खड़ा हो जाएगा तो काष्ठकूटा कठफोड़वा जो है चंचवा अपनी चोंच से तस्य नयने उसके आंख में अष्टफोष्यत माने फोड़ देगा, अर्थात तब कठफोड़वा उसकी आंख को फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधा भविष्यति, एवं सह गजः इस प्रकार वह हाथी अंधा भविष्यति अंधा हो जाएगा। तिसार्ता त्रिसार्ता त्रिसा अर्ता, त्रिसा आर्ता, त्रिसा माने होता है प्यास, आर्त माने पीड़ित, और प्यास से पीड़ित सह माने वह गजा वह हाथी जलाशयम गमिष्यति सरोवर को जाएगा। मार्गे महान गर्ता हस्ते, मार्गे माने सरोवर, और जहाँ वह रहेगा उसके बीच में एक बड़ा गड्ढा है, महान गर्ता बड़ा गड्ढा है, ठीक है ना, अस्ति है। तस्य अंतिके उसके बीच में अहम अस्थास्याम उस गड्ढे के बीच में, अर्थात गड्ढे में अहम अस्थास्याम मैं रहूँगा। शब्दम च करिष्यामि और मैं शब्द करूँगा। मम शब्देन मेरे शब्द से, तम गर्तम जलाशय मत्वा उस गड्ढे को जलाशय मान करके, सह तस्में नेव गर्ते पतिष्यति वह उसी गर्त में अर्थात गड्ढे में पतिष्यति गिर जाएगा, च मरिष्यति और मर जाएगा। अथ तथाकृते अथ इस प्रकार तथाकृते उनके वैसा करने पर सह गजा वह हाथी मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत दोपहर में मेढक के शब्द को सुन करके अर्थात उसका अनुसरण करके महता गर्तस्य अंतः पतितः च मृता महान गर्त में खड्ड में गिर गया, च मृता और मर गया। तथा च उत्तम और कहा भी गया है, वहु नाम अपि असाराणाम समवयो हि दुर्जया। वहु नाम होता है माने बहुत से अर्थात अनेक, अपसाराणाम माने निर्बलों का, समवाय माने समूह, दुर्जय माने कठिनता से जीतने के योग्य होता है। यानी बहुत से कमजोर या निर्बल लोगों का समूह कठिनता से जीतने योग्य होता है। तो देखा आप लोगों ने कि एक उतना विशाल हाथी, कहाँ एक छोटी सी मक्खी, एक छोटी सी गौरैया, एक छोटे से कठफोड़वा और छोटे से मेढक ने, लेकिन मक्खी, कठफोड़वा, गौरैया और मेढक ने एक समूह बना लिया। हाथी के सामने इनकी कोई औकात नहीं थी, लेकिन एक समूह बना लिया, संगठन बना लिया, जिससे उन्होंने हाथी को मार दिया। इसीलिए कहा गया है कि अनेक निर्बलों का समूह भी कठिनता से जीतने के योग्य होता है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके समक्ष अगला पार्ट लेकर के उपस्थित होंगे। लेकिन यदि इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके, थैंक यू।